उठिए ना, आंखें खोलिए। उठिए ना। हमारा क्या होगा? जाइए ना। हम आपके बिना कैसे जिएंगे? माँ, ये उठ क्यों नहीं कैसे हुआ ये रहा? सब? मैडम तेजी से बाइक चलाते हुए आ रहा था, उसी से गिर गया। इसकी जेब से शराब की बोतल मिली है, हमने एम्बुलेंस को बोल दिया है मैडम। पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके मैडम। ये वक्त है घर आने का? सॉरी दीदी, बस 5 मिनट देना, अभी आया। तब तक आप टीवी देख लो। ईटेक मीटिंग में मोदी जी ने कहा कि दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है और इसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरहद पर शहीद हुए सैनिकों की शहादत भुलाई नहीं जाएगी और जवानों की शहादत का बदला जरूर लिया जाएगा। हिम्मत रखो दीदी। तू ही मुझे हिम्मत दे सकता है शिवा। माँ के कहने पर तूने आर्मी ज्वाइन नहीं की और मेडिकल चुना, पर तू मेडिकल इसलिए पढ़ रहा है ना ताकि एक आर्मी डॉक्टर बन सके। नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। दीदी आर्मी डॉक्टर तो कि आर्मी पुलिस ये सब भूल जा शिवा। हमने पापा को खोया, फिर तेरे जीजा जी को भी। अब बस बहुत हो गया। मेरे पास अब जो कुछ है सिर्फ तू ही है। मैं तुझे नहीं खो सकती। मैं चाहती हूँ कि तू मेरी हिम्मत बने। माफ करना दीदी, जीजा जी का घर किराए पर देने की बात मैंने तुमसे झूठ कही थी। मेरे लिए सबसे बढ़कर तुम्हारी खुशी है, पर मेरे लिए आर्मी से दूर रहना सबसे मुश्किल है। मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि मेरे इस निर्णय से तुम पर कोई आंच ना आए। भाभी, गुड न्यूज है। शिवा कहाँ है? अंदर है। पर क्या हुआ? गुड न्यूज है शिवा। जैसा हमने सोचा था, मेरे पापा हमारी शादी के लिए मान गए हैं। उन्होंने कहा सेटल होने के बाद वो बात आगे बढ़ाएंगे। वो इतनी आसानी से मान गए? बचपन में माँ के गुजर जाने के बाद दादी ने ही मुझे पाला है। पापा बिजनेस की वजह से अक्सर विदेश में ही रहते थे, उन्हें इसका रिग्रेट है। इसीलिए अब वो हर चीज के लिए हाँ कर देते हैं। वो चाहते हैं कि जो कुछ भी हो वो सब मेरी मर्जी से हो। सेटल होने में वक्त लगेगा हमें, चलेगा ना? चलेगा। लो पियो। 2-3 साल ही लगेंगे ना? अब चले दीदी, आराम से। ए, चल बैठ। क्यों राम बाबू, सवेरे सवेरे कहाँ सैर पर चल दिए? अरे ये होटल में घुसकर नाश्ता करने वालों को अचानक मारने लगा सर। इससे सवाल किया तो हमें आंखें दिखा रहा था, इसीलिए मैडम ने कहा इसे पुलिस सर्जन केके के पास लेकर जाओ। ठीक है। क्या बाबाई, पासपोर्ट वेरिफिकेशन में बहुत टाइम लगा? हाँ मुझे पता है, पहले अंदर रखो। नमस्ते मैडम। मैडम वो डिलीवरी बॉय राकेश का एक्सीडेंट नहीं, मर्डर हुआ था। डिलीवरी बॉय राकेश का एक्सीडेंट नहीं था, वो एक मर्डर था। उसे दौरा आया था, पर वो दौरे की वजह से नहीं गिरा। वो गिरा क्योंकि उसके सिर पर किसी ने जानलेवा हमला किया और जमीन पर गिरने के बाद उसके सिर पर चोट आई। अंतिम संस्कार का क्या हुआ? वो तो कब का हो गया मैडम? श्रीकर, मैडम। वर्मा की रिपोर्ट खोलो, डिलीवरी बॉय वाली। ओके मैडम। नमस्ते सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग।
वृंदावन कॉलोनी वाला जो डिलीवरी बॉय था वो सच में दौरे से मरा था या तुम्हें कोई मर्डर का निशान मिला था? वो डेफिनेटली एक्सीडेंट था मैडम। श्योर हो ना? मेरी रिपोर्ट पर कोई शक है क्या मैडम? ऐसा नहीं है। चलो ठीक है। गुड बॉय, इसका ख्याल रखना, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है। कम। ब्रोकन फैमिली, ठीक से परवरिश नहीं मिली, बचपन से ही बुरी संगत का असर हो गया, छोटा सा भी स्ट्रेस झेला नहीं जाता, ऐसा अक्सर हो जाता है। बुरी संगत मतलब ड्रग्स? हाँ ऐसा ही कुछ, लेकिन कुछ दिन निगरानी में रहेगा तो ठीक हो जाएगा। डोंट वरी। ओके। या टेक केयर। हाय शिवा। हाय अंकल, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम्हारी बहन कैसी है? ठीक है अंकल। गुड गुड गुड। अंकल शाम को एक छोटी सी पार्टी है, आपको आना होगा। वर्षा को बताया है ना, तो मुझे अलग से क्यों बता रहे हो? मैं पहुंच जाऊंगा। श्योर अंकल। सर, हमारे मोहल्ले की समस्या अभी तक नहीं सुनी। हाँ हाँ जानता हूँ, इस प्रजातंत्र में बिना लड़े हमें कभी न्याय नहीं मिलेगा। सिर्फ अर्जी काफी नहीं है, मेरे जो कॉन्टैक्ट्स हैं मैं उनसे बात करूंगा, बस हारना नहीं है। ठीक ओके है सर। आ जाओ। और बताओ शिवा। हाँ अंकल। पापा और मैं हॉस्टल आएंगे, तुझे याद है ना? अगले सेशन में जाना है। हाँ हाय शिवा। हाय स्वामी। बॉबी, इसका फोन नहीं लगता है छूटेगा। तेरा फोन नहीं छूटेगा। टूर्नामेंट चल रहा है। टूर्नामेंट? प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉट्स। चंदू अपने गांव निकल गया क्या? मैंने उसे कॉल किया था पर उठाया नहीं। ठीक है, लेकिन ये फोन तो छोड़ दे, हर वक्त इसे अपने पास छोड़ना भाई, टूर्नामेंट चल रहा है। शिवा, मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो तुम? तुम जानती हो ना, मैं और वर्षा शादी करने वाले हैं। तुम्हें समझना चाहिए। किसी के भी आत्महत्या करने से पहले उसके दिमाग की कंडीशनिंग होती है। ये निर्भर करता है उसकी बाहरी परिस्थिति पर, ये कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अंदरूनी कंडीशनिंग, इसमें आते हैं उसके अंदर के विचार जो उसे उकसाते हैं, उसे अफेक्ट करते हैं। परिस्थितियां जैसे स्ट्रेस, प्रेशर, रिजेक्शन, डिप्रेशन, ये सब उसे और भड़काते हैं और इन सब से इंसान आत्महत्या करने की तरफ बढ़ता है। रिजेक्शन एक बहुत ही आम कारण है डिप्रेशन का। वो रिजेक्शन का सामना नहीं कर पाते। और एक बार डिप्रेशन हो जाए तो इंसान आत्महत्या करने की सोचता है। शिवा, कहाँ जा रहे हो तुम? मैम, डिप्रेशन को अपना लेना हमेशा आत्महत्या की तरफ नहीं ले जाता है। हे, क्या हो गया? यार, किसी ने अपनी कॉलेज की बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लिया है। मैं 2 दिनों के लिए घर जा रहा हूँ। ठीक है भाई, ख्याल रखना, कॉल करना। बाय। बाय।
मैडम, मुझे लगता है सुसाइड किया है। को क्या? मैडम, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। हाँ ठीक है, सो जाओ। मेरी जिंदगी इन लाशों के बीच ही घूमती रहेगी। बाइक चलाते हुए इससे फिट आया होगा मैडम, इसीलिए इसकी मौत हो गई। और ऊपर से इसने थोड़ी पी भी रखी थी मैडम। मुझसे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा पास में ही हूँ और पहुँचने ही वाला हूँ। उन्हें 6 साल से कभी दौरा नहीं आया। हमारी किस्मत ही खराब है। तेरी हत्या के पीछे कोई तो है चंदू, और मैं उसे छोड़ूंगा नहीं।
तो क्या बॉडी इन्हें हैंड ओवर कर दो। मैडम, मेरा बेटा आत्महत्या कैसे कर सकता है? जब उसके पिताजी बीमार थे तो वो उन्हें हिम्मत देता था। ऐसा इंसान आत्महत्या कैसे कर सकता है? ये विश्वास करना मुश्किल है कि आपका जवान बेटा नहीं रहा, पर हमें ये मानना होगा कि उसने आत्महत्या की है। इन्वेस्टिगेट करिए मैडम। एक बार बोलने में कोई बुराई तो नहीं है। नाम क्या है? शिवा। फॉरेंसिक रिपोर्ट में कुछ गलत नहीं मिला है। रोने से वो वापस आ जाएगा? उनका इकलौता बेटा था मैडम। फॉरेंसिक रिपोर्ट उनके आंसू नहीं पहुंच सकते। मीडिया को मिले अनजान खत ने बताया है कि करनूल मेडिकल कॉलेज में चंदू नाम के स्टूडेंट की मौत आत्महत्या नहीं मर्डर है। क्या इससे ये साबित होता है कि हमारी पुलिस नाकारा है? ये फाइल किसने भेजी है? ये क्राइम मेथड क्या है? और अगर ये फाइल 2 है तो फाइल 1 कहाँ है? इस पर हमारे एसआई क्या कहना चाहेंगे? पहले हमें लगा किसी ने फेक फाइल भेजी है, पर फाइल मिलने तक अंतिम संस्कार हो चुका था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया वैष्णवी। चंदू का रीपोस्टमार्टम चाहिए मुझे। सर, मैंने तो बॉडी को फैमिली को देने के लिए कह दिया है। मैं जो कह रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा? पहले ये पता करो कि इस फाइल को किसने भेजा है। प्रमोशन छोड़ो, यहाँ नौकरी पर बात आ गई है। मैडम आ गई। को क्या? मैडम, चंदू की बॉडी का रीपोस्टमार्टम करवाओ, किसी को बताए बिना। ओके सर। मैंने कहा था इसे सीक्रेट रखना, तो ये सब कैसे आ गए? पता नहीं मैडम। वर्मा, ये क्या है? कोई फाइल भेजकर ये कह रहा है कि तुम्हारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत है। ये क्लियर सुसाइड है मैडम। अगर मैंने पोस्टमार्टम किया है तो बॉडी उठकर यही कहेगी कि ये पूरी तरह सुसाइड है मैडम। अगर आपकी रिपोर्ट सही है तो रीपोस्टमार्टम में प्रॉब्लम क्या है सर? तुमसे ज्यादा अच्छी तो वो लाशें हैं, कम से कम बात तो सुनती हैं। मैडम, अगर रिपोर्टर गलती करते हैं तो वो भीड़ में गुम हो जाती है मैडम। अगर हम कोई गलती करते हैं तो उसका बवाल बनाते हैं और हमारी नौकरी भी जा सकती है। सर सर सर, 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 बताइए सर, क्या मिला सर? कौन है कातिल? सर, कोई प्रूफ मिला सर? बताइए सर, प्लीज बताइए, जवाब दीजिए सर। ये सुसाइड है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। गिरने से ही इनके सर में गहरी चोट आई। मीडिया को जो फाइल दी गई थी वो फेक थी। किसी ने जानबूझ के ऐसा किया है। That's it. सर 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 प्लीज जवाब दीजिए चाहिए। अगले हफ्ते यल्लम्मा को बलिदान देना होगा। ठीक है मैडम। मैडम, जब हमने फाइल 1 को इग्नोर कर दिया था तो उसने फाइल 2 को मीडिया में भेज दिया। मुझे ऐसा लगता है वो ये सब जानकर कर रहा है मैडम। इतने बड़े डॉक्टर की रिपोर्ट पर तुम शक कर रहे हो क्या? मैडम, आप यल्लम्मा को शाबाशी देंगी? चंदू की मौत आत्महत्या नहीं, मर्डर है।
जो मर गया वापस नहीं आ सकता। ऊपर से ये मीडिया वाले मेडिकल में हुई गलती को ही मुद्दा बनाएंगे, और बिना प्रूफ के आपने देखा ही कि उन्होंने कितना हंगामा खड़ा कर दिया था। अगर पता चल जाता कि ये मर्डर है तो तुम तो सस्पेंड हो जाती, इसलिए मैंने उसे सुसाइड बताया। तो सर वो वर्मा की रिपोर्ट? एक्चुअली तुम्हें दो चीजें बतानी है। मर्डर जिसने प्लान किया उसने इस बात का ध्यान रखा कि हमें कोई सबूत ना मिले, और उस व्यक्ति ने जो फाइल्स हमें भेजी वो एक्चुअली ओरिजिनल फाइल से बहुत अलग थी। उसने नॉर्मल मेथड इस्तेमाल नहीं किया, अनयूजुअल मेथड इस्तेमाल किया, जैसे येलो गॉगल्स और ब्लू लाइट टेक्निक फिंगरप्रिंट देखने के लिए, और वो फाइल्स उसने हमें भेजी। फिंगरप्रिंट्स? यस, उस फिंगरप्रिंट से ही पता चलता है कि वहां कोई दूसरा आदमी भी मौजूद था, पर हमें पता नहीं चला कि वो कौन है। ये कंफर्मेशन काफी है वैष्णवी। एक्चुअली इस मर्डर के पीछे है कौन, और ये फाइल्स भेज कौन रहा है, और उसकी दिमागी हालत कैसी है, ये सब पता करने के लिए तुम हमारे पुलिस सर्जेंट और क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर केके की हेल्प ले सकती हो। श्योर, विल डू। ओके। आओ। वो हमें बता रहा है कि हमें इन्वेस्टिगेशन किस मेथड से करनी चाहिए। वो या तो हमारी मदद कर रहा है या पुलिस डिपार्टमेंट को टारगेट कर रहा है। उसकी मोडस ऑपरेंडाई समझने के लिए हमें उसी रास्ते पर चलना पड़ेगा। अरे ये मेथड इन्वेस्टिगेशन क्या है? मुझे लगता है उस मृतक के 4 दोस्तों को पकड़कर पूछताछ करनी होगी। को क्या, हमारे समय में हम यही करते थे और इसके कारण कई निर्दोष लोगों को सजा मिली। अब क्राइम करने के तरीके बदल गए हैं। मैडम, हम जो क्राइम मेथड को यूज करते हैं उनमें से लाइन मेथड को एक एक करके जांच करते हैं, पर वो हमें ग्रिड मेथड यूज करने के लिए बोल रहा है, और इसके लिए हमें कॉलेज में कई सारे पुलिस वालों को लगाना होगा। मैडम, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड मेथड है। सही कहा। इस मेथड के लिए काफी सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी। हर किसी का अलग जवाब होगा, जिससे किसी भी डिसीजन पर पहुंचने में मुश्किल होगी। हाँ मैम, स्टूडेंट्स को परेशानी हो सकती है। बट हमें 1 इंच भी नहीं छोड़ना है, सारा कॉलेज छान मारना है। तो हम ग्रिड मेथड यूज करेंगे, ठीक है? ये क्या मेथड है? कोई सुराग ही नहीं मिल रहा है। हाँ, सही कहा सर। सुसाइड केस कह के बंद कर दिया था, फिर अगर कोई सवाल करे तो कह देना हेल्थ मिनिस्टर आ रहे हैं, इसलिए जांच चल रही है। ओके मैडम। मैंने जो फाइल भेजी थी वो काम कर गई चंदू। किलर पकड़ा जाएगा। मैडम! ग्रिड मेथड काम कर गया मैम। जाने दो, रोक के रखा है।
क्यों भाई, तुम तो कह रहे थे ग्रिड मेथड काम कर गया। मेरा दिमाग खराब हो गया था। वो फाइल भेजने वाला हमारी हेल्प नहीं कर रहा है, बल्कि वो हमारे डिपार्टमेंट को टारगेट कर रहा है। वरना किसी मरे हुए इंसान का फिंगरप्रिंट हथियार पर कैसे हो सकता है? वो हमारे टाइम का मिसयूज करके हमें नीचा दिखाना चाहता है। वैष्णवी, फोरेंसिक वालों के हिसाब से चंदू को उस रॉड से नहीं मारा गया है, लेकिन चंदू के फिंगरप्रिंट्स उस रॉड पर मिले हैं। पर चंदू वो रॉड लेकर क्या कर रहा था? उसके किसी दोस्त ने उसके पास कभी वो रॉड नहीं देखी थी। अजीब चीज अजीब जगह पर। तो मैडम आखिर वो रॉड वहां पर क्या कर रही थी? वैष्णवी, हो सकता है ये किलर का इशारा हो। हमें रॉड की और पूछताछ करनी है। मैडम वो कह रहे थे कि फाइल भेजने वाला हमारी मदद कर रहा है। अगर कातिल पकड़ा गया तो क्या इसका श्रेय उसे मिलेगा? क्रेडिट को भी बाजू में रखो ना। पर जब हमने उसके कहने पर ग्रिड मेथड का इस्तेमाल किया तभी वो केस हम आगे बढ़ा सके ना। हेलो वैष्णवी, काफी वक्त के बाद मिले हैं। आओ बैठो। हाउ मे आई हेल्प यू? वो शिखर, विश्वेश, आप इसके बारे में कोई जानकारी दे सकते हैं? ये एक ही है या और भी है तुम्हारे पास? यही एक है। जितना मैं जानता हूं इसके 2 और पार्ट्स भी हैं। जब उन दोनों पार्ट्स को जोड़ा जाएगा तभी ये पूरा हो सकेगा। 1 मिनट। ये देखो, जैसा मैंने कहा था, ये सिर्फ बीच का हिस्सा है। बाकी दोनों हिस्सों को जोड़ने के बाद ये ऐसा दिखेगा। ये क्या है? हाथीगढ़। दक्षिण भारत में जब राजा गिरिवर्धन का राज था, तब एक गांव में बिना किसी वजह के अलग अलग प्रकार से रहस्यमय तरीके से बहुत लोग मर रहे थे। लोगों को लगा कि कोई गुमनाम चेहरा है जो इन सभी हत्याओं को अंजाम दे रहा है, लेकिन ये उन लोगों का सिर्फ अनुमान था। जब ये बात फैल गई तो लोग डरने लगे, लेकिन वहां के राजा ने इसे नजरअंदाज कर दिया और अपने मंत्रिमंडल के द्वारा पूरी जांच कराने में असफल रहा। पर ऐसा कहा जाता है कि राजा की लापरवाही की वजह से हत्यारे ने उन सभी को एक स्थान पर इकट्ठा किया और उसके बाद उन सब की एक एक करके हत्या कर दी। और वो था संभाजी बूढ़ो। तब लोग ये मानने लगे थे कि उनके चाहने वालों की हत्याएं राजा की लापरवाही की वजह से हुई थी, और इसके लिए राजा को दोषी मानते हुए प्रजा ने तैश में आकर उस राजा और राज्य को गिरा दिया। तो फिर ये किसके पास है विश्वेश? चूंकि ये हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है तो मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट की आर्ट गैलरी में ही होना चाहिए। कमर्शियल सेक्शन में तो ये बिल्कुल नहीं मिलेगा। पर ये सब तुम क्यों पूछ रही हो?
कुछ नहीं, बस ऐसे ही जानकारी के लिए। थैंक यू। डिलीवरी बॉय वाले केस में भी हमें ऐसी ही फाइल मिली थी ना? हो सकता है पहला हिस्सा वहाँ हो। हमने वो जगह देखी थी मैडम, हमें कुछ नहीं मिला। तो फिर उसका इरादा क्या है? जैसा विश्वेश ने कहा वैसा नरसंहार करना चाहता है वो? अगर हाँ तो कहाँ? इसका मतलब अगले 2 भाग भी हमें मिलने वाले हैं। मैडम, उसने ये किसी आर्कियोलॉजिकल विभाग से खरीदे होंगे। वो नरसंहार राजाओं के जमाने में हुआ था। आज इतनी टेक्नोलॉजी और पुलिस के होते हुए संभव है क्या मैडम? आप गाड़ी में बैठिए मैडम, आइए बैठिए। क्या आप इसके बारे में और कुछ भी जानते हैं? नहीं मैडम। को क्या? इन्हें अरेस्ट कर लो। प्लीज मुझे कारण बताइए मैडम। हम तुम्हें सफाई देंगे क्या? तुम जरा शांत रहो। हमें ये हथियार हत्या की जगह पर मिले और ये आपकी निगरानी से बाहर कैसे आ गया? मेरे पास एक एंटीक पीस कलेक्शन वाला आदमी आया, उसे बेचा था। तुम्हें किसने बेचा? नहीं जानता। उसके हाथ में मैंने कई बार स्टेथोस्कोप देखा है। मुझे लगता है शायद कोई मेडिकल स्टूडेंट होगा। मेडिकल स्टूडेंट? उसे पहचान सकते हो? नहीं मैडम, मैंने उसे रात में बेचा था, इसलिए पहचानना मुश्किल है। ऊपर से हम दोनों ने मास्क पहना हुआ था। और क्या बेचा है तुमने? मैडम, मैंने कई चीजें बेची हैं। जरूरत पड़ी तो तुम्हें थाने आना होगा, ठीक है? जी मैडम। समझ में आया ना? अशोक ने कहा उसने किसी मेडिकल स्टूडेंट को बेचा, तो क्या फाइल भेजने वाला ही हत्यारा हो सकता है? हो सकता है श्रीकर। ये किसे बेचा है तुमने? तुम कौन हो? मैं नहीं जानता सर, मैं पुलिस को सब बता चुका हूं। किसी ने ये सामान खरीदा और कत्ल वाली जगह पर छोड़ दिया। वो ऐसा सबूत क्यों छोड़ेगा स्टेथोस्कोप लटकाकर कि वो एक मेडिकल स्टूडेंट है? ये सब कुछ किसी ने जानबूझ के किया है। जरा सोचो और मुझे बताओ, कैसा दिखता था वो? वो 5 फीट 5 इंच का होगा। कान में बाली भी थी और थोड़ा मोटा भी था। हाँ, और एक बात, मैंने उसे ओमनी एम्बुलेंस में जाते हुए देखा था। हाय शिवा, मैंने आज शाम को बर्थडे पार्टी रखी है, तुम आओगे ना? बर्थडे पार्टी थोड़ा मुश्किल होगा सपना। सब लोग आ रहे हैं, तुम्हें भी आना होगा, प्लीज। पता नहीं, मेरा मन नहीं है। प्लीज शिवा, प्लीज आ जाओ ना, प्लीज प्लीज। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? ये कोई पार्टी का टाइम है क्या? जब से चंदू की मौत हुई है तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे हो शिवा। मैंने सोचा पार्टी में आकर थोड़ा रिफ्रेश हो जाओगे। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। तो आज शाम को हमने कॉलेज हॉस्टल में ही पार्टी रखी है। मैं सपना को कई बार समझा चुका हूँ, वो नहीं सुनती है। तो एक बार कोशिश कर, आखिर वो तेरी बहन है। मैं समझ सकता हूँ शिवा, फ्रीलांस गेम डिजाइनर होने के नाते मैं कई जगह जाता रहता हूँ। पापा भी बिजनेस के काम से बाहर जाते रहते हैं, ये सब उसी वजह से है। मैं उससे बात करता हूँ। माँ की मौत की वजह से डिप्रेशन में होने के बाद भी उसने मेडिकल सीट हासिल कर ली थी। उसे उसके गोल के बारे में याद दिलाऊंगा तो अच्छा रहेगा। या ओके। आपके लिए फुल मील का मतलब है एक बार में पूरा भोजन, है ना? क्यों भाई, मेडिकल लीव चाहिए क्या तुम्हें? मैडम, हमने अपनी लिस्ट के हिसाब से
60% से भी ज्यादा घरों को चेक किया है, पर वैसा एंटीक हमें कहीं भी नहीं मिला। तुमने अच्छे से देखा? हाँ देखा, पर हमारे जाने से स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स घबरा गए थे। ठीक है श्रीकर, प्रेशर में आकर ही किलर भी घबरा कर पकड़ा जाएगा। जांच जैसी चल रही है चलने दो। ओके मैडम। जिसे हम सिर्फ रॉड समझ रहे हैं उसके पीछे एक बड़ा इतिहास है। मैडम। हाँ? वो 2 टाउन में एक लड़के ने दूसरे मासूम लड़के के सिर पर रॉड से वार कर दिया था, वो भी बिना किसी कारण के। और जब हमारी टीम ने चेक किया तो पता चला कि उसने कोई नशा नहीं किया था। ये तो बहुत गलत है मैडम। तुमने ध्यान दिया को क्या? 2006 से पहले हम जो क्राइम सॉल्व करते थे उसमें लोग एक दूसरे से बदला लेने के लिए, जमीन के विवाद के लिए, चोरी के लिए, झगड़े के लिए मारपीट करते थे। यही सुना है ना? 2006 के बाद दुनिया में हमने काफी बदलाव देखा है। मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, एडिक्टिव एप्स और नए तरह के क्राइम्स भी तो आ गए हैं। किसी ने इंटरनेट पर न्यूड फोटोज डाल दी तो लोग सुसाइड कर लेते हैं। कोई इस आक्रोश में आकर खून कर देता है कि कोई उसके बारे में अफवाह फैला रहा है। तुम्हें क्या लगता है इसके पीछे कारण क्या है? फोन पर मैडम? सिर्फ फोन नहीं है। 2007 के बाद ऐसी कई चीजें हैं जो आदमी को कमजोर बना रही हैं। हर किसी को ड्रग्स मिल जाता है, फोन मिल जाता है, हर किसी के हाथ में टेक्नोलॉजी है। हर इंसान इस सब के बहकावे में आकर, ओवर रिएक्ट करके, बहकावे में आकर खुद को भूलकर गुनाह कर बैठता है। तुम खुद ही देख सकते हो, क्राइम रेट 2004 में 4.12% था और अब 2.9% है। हमने इसे सख्त कानून से काबू में किया है, पर अब तक हम इंसान के बिहेवियर को काबू में नहीं कर सके हैं। वरना कोई चलती रोड पर आखिर किसी को ऐसे कैसे मार सकता है को क्या? सही कहा मैडम। जाकर पकड़ो इसे। यस मैम। शिवा, सपना, सपना, शिवा, सपना। पता करो ये बाइक किसकी है। हाँ। इसका जरूर इस केस से कुछ जुड़ाव है। ओके मैडम। मैडम एक श्रीकर, मिनट। हाँ मैम, follow मैं up नंबर करो, भेज रहा ठीक हूँ। है? जल्दी से यहाँ आइए मैडम। मैंने तुम्हें बाइक की फोटो भेजी है, जितनी जल्दी हो सके पता लगाओ किसकी है ये। मैं तुम्हें चेसिस नंबर भी सेंड कर रहा हूँ, ठीक है? मैडम, विश्वेश ने जो हाथीगढ़ के बारे में बताया था उसका दूसरा हिस्सा यहाँ है। जब उन दोनों पार्ट्स को जोड़ा जाएगा तभी ये पूरा हो सकेगा। इसका मतलब अगले 2 भाग भी हमें मिलने वाले हैं। और उसके बाद उन सब की एक एक करके हत्या कर दी, और वो था संभाजी बुड़ो। मैडम, ये बाइक नंबर मेडिकल स्टूडेंट शिवा शंकर के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये वही आदमी है जिसकी मुर्दा घर में आपसे बहस हुई थी। शिवा, जिस मेडिकल स्टूडेंट के अशोक ने बात की थी वो और हमारा किलर एक ही आदमी है। प्रोटोकॉल के हिसाब से जल्दी सब खत्म करो और उसे ओके, ढूंढो। ओके मैडम। ये वही आदमी है जिसकी मुर्दा घर में आपसे बहस हुई थी। जिस मेडिकल स्टूडेंट के अशोक ने बात की थी वो और हमारा किलर एक ही आदमी है। मैंने पुलिस को फाइल भेजी मदद करने के लिए, पर मुझे ही किलर दिखाने के लिए तू मेरे ही आसपास खून करने लगा। स्मार्ट किलर। घर को छान मारो। ओके, शिवा मैडम। कहाँ है? वो तो बाहर किसी काम से गया है मैडम। कॉलेज स्टूडेंट को इस वक्त कौन सा काम आ गया? उसे इतनी देर तो कभी नहीं होती, बस आता ही होगा वो। लोगों को मारने के अलावा और क्या करता है तुम्हारा भाई? मैडम,
मेडिसिन पढ़ने वाले को क्राइम बुक्स की क्या जरूरत? तुम्हारे भाई ने चंदू और सपना का खून किया है। मेरे भाई ने? ये देखो, इस सब के पीछे शिवा ही है। कॉलेज में जो भी मिले उससे पूछताछ करो। स्टूडेंट, लेक्चरर, किसी को भी मत छोड़ना, ओके? मैडम, जो क्राइम बुक्स मिली है उसके हिसाब से वही सारे खून करा है। वो हमारी हेल्प नहीं करा, हमें टारगेट करा है। चलो मैं उस बारे में नहीं सोच रही हूँ। हाथीगढ़ के 2 हिस्सों के बाद वो हमें चैलेंज कर रहा है कि हम नरसंहार को रोक कर दिखाएं। इससे पहले कि हमें तीसरा हिस्सा मिले, हमें उसे पकड़ना होगा। चलो श्रीकर, चलो। अगर उसने कुछ किया नहीं तो वो भाग क्यों रहा है? आप उसे गलत समझ रही मैडम। वो अच्छा लड़का है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। उसका तुम्हारे अलावा भी कोई और दोस्त है? नहीं मैडम, बस एक वही था। मैडम, आप बिना किसी सबूत के शिवा को खूनी कैसे कह सकती हैं? बकवास मत करो। के आप इतने बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, आपने बिना उसका बैकग्राउंड जाने उसे दामाद बनाने का कैसे सोच लिया? जब मेरी बेटी ने किसी को पसंद किया है तो मैं उसके बारे में क्या पता करूं? मैं उसके बैकग्राउंड के बारे में जानता हूं। उसके डैड, उसके जीजा दोनों आर्मी में थे, देश के लिए सरहद पर अपनी जान दी है। तो इतनी जल्दी किसी नतीजे पर मत पहुंचो। पर मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। आप ही बताइए, शिवा की बाइक मर्डर स्पॉट पर क्या कर रही थी? उसने अपने घर पर क्राइम बुक्स छुपाकर क्यों रखी थी? आप ही बताइए। अगर उसने कुछ गलत नहीं किया है तो वो छुपता क्यों फिर रहा है? मैडम, लगता है के बुरा मान गए। मानने दो। क्या अब मैं भी उस राजा की तरह सब कुछ देखते हुए नरसंहार होने दूं? ये क्या भाई, मैं कह रहा हूँ कि नरसंहार नहीं होगा, पर मैडम तो राजा की बात करके नरसंहार रोकना चाहती है। ये कैसे हो सकता है? भाई, मैडम बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर उसने कुछ नहीं किया है तो वो छुप क्यों रहा है? अरे भाई, सर, हमने इन्वेस्टिगेशन से पता किया है कि खूनी ने वो हथियार आर्कियोलॉजी विभाग से खरीदा है और क्राइम स्पॉट पर ये सब रखकर हत्या के साइन दिए हैं। अगर हमने उसे अभी नहीं रोका तो हम इसे कभी नहीं रोक पाएंगे। वो कर्नल को नहीं छोड़ पाएगा सर। मैंने अलर्ट जारी कर दिया है। तुमने उसका नंबर ट्रेस किया? कोशिश करी सर, पर हुआ नहीं, बट हम उसे ढूंढ लेंगे। सॉरी सर, अगर आप कहें तो। कैरी ऑन। कॉल कट कर रही हूं ना मैं। क्या हुआ वैष्णवी? हमें फाइल 4 मिली है सर। क्या कहा? अभी तक वो हमें ये भेजता था कि मर्डर कैसे हुए हैं, पर अब उसने अपना अगला प्लान भेजा है कि वो अगला मर्डर कैसे करने वाला है। तो अब जब उसकी पहचान सामने आ गई है, वो बेनकाब हो गया है, वो किसी भी हद तक जा रहा है, हमें उसे अगले मर्डर से पहले पकड़ना होगा वैष्णवी। यस सर, हम कर लेंगे। श्रीकर, मैथमेटिशियन को बुलाकर काम चालू करो। ओके मैडम। क्या है ये सब भाई? रुको ना बाबाई। मैडम, फाइल 4। इस मर्डर को रोक सको तो रोक लो। पर फाइल 3 तो उसने भेजी ही नहीं। सपना का मर्डर करते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद उसके पास क्या ही बचा था, इसलिए उसने हमें ये बताया। मैडम, अब आगे क्या करेंगे हम? इससे क्या होगा मैडम? हाथीगढ़। शिवा वही करना चाहता है जो सभाजी वुडू ने करा था। उसे रोकना होगा। शिकर, रेडी हो ना? हाँ, रेडी मैडम। अगर हम इस फॉर्मूले को आपकी दी हुई परिस्थिति और सरकमस्टांसेस में डालेंगे तो जैसा आपने कहा अगला मर्डर कहाँ होगा पता लगा सकते हैं। डू इट। हाँ, ओके मैम। और कितना समय लगने वाला है? बस 1 मिनट दे दीजिए।
मैडम, आप ये मर्डर मिस्ट्री मैथ के फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करेंगी? पहले से प्लान मर्डर है को क्या चांसेस है कि उसने फाइल भेजने से पहले अपना अगला मर्डर करने की जगह तय कर ली हो। ये सब क्या चल रहा है? बाबाई, 1970 में यूएस में एक सीरियल किलिंग के केस को पुलिस ने ऐसे ही क्रिमिनल कंसल्टेंट कोन रोस्मो के साथ मिलकर ऐसे ही केस को सॉल्व किया था। उन्होंने मैथ्स का सहारा लेकर अगले होने वाले मर्डर का लोकेशन पता कर लिया था। जरा एक बार इसे देखो। हमारा पहला मर्डर सी कैंप पर हुआ था। इसको हम 0 में मान लेते हैं और इसको XI में रखते हैं। इसे हम बफर जोन कहेंगे और इसकी वैल्यू कांस्टेंट रखेंगे। और जब हम ये वैल्यू फॉर्मूले में रखेंगे तो हमें मिलेगा 2.68 किलोमीटर, जो कि पहले मर्डर और मेडिकल कॉलेज की दूरी है जहां पर चंदू का मर्डर हुआ था। और अगर हम दूसरे मर्डर की दूरी को XN माने तो इस फॉर्मूले के हिसाब से सपना के मर्डर लोकेशन से मैच कर जाता है, तो हम चौथे मर्डर की लोकेशन का पता आसानी से लगा सकते हैं। हो सकता है वैष्णवी सारे मर्डर्स का इल्जाम मुझ पर ही डाल दे। ये सारे खून के इल्जाम हटाने के लिए मुझे उस खूनी को पकड़ना ही होगा। तीसरा हिस्सा नहीं मिला है, इसका मतलब वो तीसरा खून करने ही वाला है। जरूर कोई मेरे आसपास का होगा। कौन हो सकता है वो? तुझे तो आर्मी सिलेक्शन के लिए जाना था ना, ये सब करने की क्या जरूरत थी? मेरे घर के सामने मर्डर हुआ भाई, उस पर सवाल करना गलत था क्या? उस डिलीवरी वाले के परिवार वालों को न्याय दिलाने के लिए मैंने सवाल किया। दीदी हमेशा मुझे आर्मी में भेजने से डरती रही, लेकिन जब उसे ये मर्डर केस पुलिस इस सब का पता चलेगा तो वो कैसे सहन करेगी? मैंने उसे कहा था मैं इन सब से दूर रहूंगा। उनकी डिलीवरी डेट भी नजदीक है, इसलिए मैंने वो फाइल भेजते समय सावधानी रखते हुए अपनी पहचान छुपा कर रखी थी। मैं समझता हूँ शिवा, पर अब तू इन सब से बाहर कैसे निकलेगा? उसने मुझे हटाने के लिए चंदू और सपना को जान से मार दिया। मैं इससे तभी बाहर निकल सकता हूं जब मैं उसे पकड़ लूंगा। डिलीवरी वाले की मौत पर सवाल उठाने पर इतना कुछ कर दिया, तो मैं देखना चाहता हूं वो आगे क्या करेगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुझसे क्या कहूँ शिवा, पर क्या मैं तेरी कुछ हेल्प कर सकता हूँ? वर्षा कैसी है? जब से तेरे बारे में लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं तब से उसने घर से बाहर निकलना ही छोड़ दिया है। जब तक सब ठीक नहीं हो जाता घर पर ही रहो, समझ गया ना? मैडम, ये मैच हो गया है। सपना की डेथ लोकेशन और होने वाली मर्डर की लोकेशन एग्जीबिशन ग्राउंड से 4.5 किलोमीटर दूर है मैडम। मैडम, उसका अगला शिकार कौन हो सकता है? मैं उसे किसी को मारने नहीं दूंगी। ड्यूटी पर कितने लोग हैं? हे बॉबी, कहाँ है तू? फोन क्यों नहीं उठा रहा है मेरा? मैं शिवा, मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ। एग्जीबिशन ग्राउंड।
ए बॉबी, बॉबी, ए बॉबी, ए रुकना भाई, ए बॉबी, ए बॉबी। ए बॉबी रुकना, बॉबी। ए बॉबी, मुझे लगता है कोई मेडिकल स्टूडेंट होगा, 5 फीट 5 इंच का होगा। कान में बाली और मैंने उसे ओमनी जैसी एक एम्बुलेंस में जाते हुए देखा था। बॉबी, ए बॉबी, ए बॉबी उठना, बॉबी, 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 बॉबी। कुछ भी करके केस को अच्छे से बनाओ। ओके मैडम। ध्यान रहे सबूत सेफ रहना चाहिए। ओके मैडम। हम चले? हाँ चलो। तुम जाओ। मैं सच में कुछ नहीं जानता अंकल। मैं जानता हूं शिवा, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करने की कंडीशन में नहीं हूं। फिर भी मैं कुछ करने की कोशिश जरूर करूंगा, बिलीव मी। हो गया के? ये हाथी कट तुमने वहां पर क्यों छोड़ा? क्या मतलब है इसका? मुझे कुछ नहीं पता मैडम। कोई मुझे जानकर इसमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। तुमने हमें फाइल फोल भेजकर हमें चैलेंज किया है ना? तो बता इसके पीछे कौन है और तेरा मकसद क्या है? हाँ। बोल, तू नरसंहार कहाँ प्लान कर रहा है, बता। मैडम, कौन सा प्लान, कौन सी फाइल 4? मैं सच में कुछ नहीं जानता मैडम। बहुत बार एक ही बात करता है। मैडम, मैं अभी इसको दिखाता हूं। नहीं प्लीज सर। वैष्णवी, इंट्रोगेशन का ये तरीका सही नहीं है। वो दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, वो आपसे बात नहीं कर पाएगा। ही कांट कोऑपरेट, उसे इलाज की जरूरत है। सर, केके उससे बिना वजह की हमदर्दी दिखा रहे हैं। केके भी हमारी टीम का हिस्सा है। केके सर, आपके हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। सर। ये क्या है केके? तुम्हारे हॉस्पिटल में वो तुम्हारी जिम्मेदारी पर ही था। मेरी जिम्मेदारी उसका इलाज करने की थी, नजर रखने की नहीं। एनी हाउ, आई एम सॉरी। जीजा जी का घर है। मैं यहाँ छुपकर आर्मी की तैयारी कर रहा था।
हमें उसे 2 दिन में कोर्ट में पेश करना था, लेकिन कैदी तुम्हारी कस्टडी से भाग गया। इतनी लापरवाही कैसे? अगर तुमसे नहीं हो पा रहा तो बता दो, मैं किसी और को देखता हूँ जो ये कर सके। मैं उसे किसी भी कीमत पर ले आऊंगी। तू ऐसे भाग क्यों रहा है शिवा? हम कानूनी तौर पे भी तो उनसे लड़ सकते हैं। मैं ऑलरेडी लॉयर से बात कर चुका हूं। यहां पहले ये देख, ये पिछले 1 साल में कुरनूल में जो भी एक्सीडेंट डेथ हुई है उसका रिकॉर्ड। हर महीने कम से कम करीब 10 से 12 मौतें हो रही हैं, बस इतना ही। पर पिछले 20 दिनों के अंदर 35 एक्सीडेंटल डेथ्स रिपोर्ट हुई है। हाँ तो उस डिलीवरी वाले की मौत को जैसे वर्मा ने एक्सीडेंट बताकर बंद कर दिया था, वैसे ही इनकी फाइल बंद कर दी। पिछले 20 दिन में उसे पकड़े जाने का डर था, इसलिए वो मुझे फंसाकर खुद बचकर निकल गया और उसने चंदू, सपना और बॉबी को मार दिया। और पुलिस मुझसे मर्डर्स के बारे में पूछ रही थी। पुलिस के मुताबिक आगे जो भी मर्डर्स होने वाले हैं, अगर वो सब हो गए तो उन सबका जिम्मेदार मैं ही ठहराया जाऊंगा। ऐसी बात है तो तू बाहर क्यों आ गया? वो मुझे टॉर्चर करते ये पूछकर कि मेरे पीछे कौन है। मुझे ये साबित करना होगा कि इसमें मेरा हाथ नहीं है। असल में बॉबी को किसने मारा होगा यार? पुलिस जिन मर्डर्स के बारे में बात कर रही थी उनमें इन हथियारों का क्या लेना देना है? और ये सब जानने के लिए वो पकड़ा जाएगा। वो कोर्ट में पेश होने के डर से इधर उधर भाग रहा है, मेरा विश्वास कीजिए। वो सबसे पहले मेरे एविडेंस को टारगेट करेगा। मैडम, जब तक हम पहुंचे तब तक वो जल चुका था। अशोक की फैमिली है मैडम। फेक डिलीवरी ऑपरेशन कर रहे हैं। वो क्यों मैडम? उसकी बहन उसकी कमजोरी है और वो उससे मिलने के लिए जरूर आएगा। मैडम, प्रेग्नेंट लेडी को इन सब में इन्वॉल्व करना पाप है मैडम। ये सब देखने के बाद तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? वो भागने के बाद और बेरहम हो गया है। पर उसके द्वारा किए गए पाप में उसकी बहन को घसीटना ठीक नहीं है। अपनी नौकरी के बारे में सोचो और मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। तुम लोग उसकी बहन को लेकर श्रीकर हॉस्पिटल पहुंचो, ठीक है? ओके मैडम। श्रीकर। हाँ मैडम। उसके दोस्तों को बताओ, उसकी बहन बहुत सीरियस है, वो जरूर आएगा। मैडम। हे भगवान। ब्रेन में ब्लड क्लॉट की वजह से ब्रेन डेड हो गया है।
उन्हें वेंटिलेटर पर रखकर बच्चे को ऑपरेशन से बाहर निकालना होगा हमें, अगर आप लोग परमिशन दे तो। मैडम कोई और रास्ता नहीं है? वो तो मर चुकी है सर, हम सब ये सिर्फ बच्चे को बचाने के लिए कर रहे हैं। प्लीज उसे बचाइए मैडम। विल ट्राई सर। हाँ स्वामी बोल। भाई दीदी ठीक नहीं है, तू जल्दी श्रीकारा हॉस्पिटल आ जा। और ध्यान से आना, हर तरफ पुलिस है। मैंने ये सब करने के लिए पहले ही मना किया था। हाँ उनके साथ बहुत बुरा हुआ, मुझे भी बहुत। मैंने कहा था उसको इसमें मत घसीटिए। अब देखो। पर अब कोई फायदा नहीं है। नहीं ठीक है, मैं बात करता हूं। अरे मैडम, आज नहीं तो कल उसे हम पकड़ ही लेते, पर इन सब के चक्कर में एक नवजात की जान को खतरा हो गया। इसमें आपकी गलती है मैडम। भाई चुप रहे। इस नरसंहार के चक्कर में आपने एक नवजात बालक को अनाथ कर दिया। आपके शक से आपके जीवन पर असर पड़ना चाहिए, पर किसी और के जीवन पर नहीं। जो होने वाला है उसे रोकने के लिए मैं जो कर रही हूँ, तुम बेशक उसे शक कह सकते हो, पर वो सबके लिए मेरी चिंता है। मैं रिजाइन करती हूँ। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था मैडम। मैडम एक बार सोचिए, पानी पी लीजिए। मैडम मैं हार गई श्रीकर। मैडम मैं किसी को बचा नहीं सकी, नरसंहार को रोकने में भी फेल हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं होगा मैडम, आप बेकार में रिजाइन कर रही हैं मैडम। हमने ये सब शिवा को पकड़ने के लिए किया है ना, वो अपनी बहन से मिलने के लिए जरूर आएगा। हम लोग इंतजार करते हैं मैडम, प्लीज मैडम। जिसने इतने लोगों की बेरहमी से जान ली, वो किसी मरीज को देखने क्यों आएगा बताओ? दीदी कैसी है? लड़की हुई है शिवा। दोनों ठीक है ना? शिवा, वो जो किलर था बहुत तेज गाड़ी चला रहा था। वो स्पीड में आते हुए पुलिस वैन से टकरा गया, जिससे दीदी की जान चली गई शिवा। उसने बिना अपनी जान की परवाह किए दीदी की जान ले ली शिवा। ऐसा कौन करता है यार? मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं सरेंडर कर दूंगा। मैं जानता हूं कि तू किस परिस्थिति में है, मुझसे बेहतर तू जानता है शिवा। तूने अपनी बहन को तो खो दिया, पर अब एक बच्ची की जिम्मेदारी है। अब तुझे इसके लिए अपने आप को पुलिस के सामने बेगुनाह साबित करना होगा। सोच के फैसला करना शिवा। अब और नहीं होता स्वामी। मुझे सुकेश की मां से मिलना होगा, तब तक बच्चे का ध्यान रखना। भाभी, भाभी, भाभी,
ए सुकेश, ये सब क्या हुआ? माँ कहाँ है? ए, मैं तुझसे बात कर रहा हूं। ए, क्या हुआ है? भाभी, 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 मैं शिवा हूं, दरवाजा खोलिए। शिवा, वो इसे मार रहा है। भाभी, क्या हुआ है? भैया, अरे बेटा, क्या हुआ? सुकेश का बर्ताव बड़ा अजीब सा हो गया है शिवा। हाँ, वो मुझे बिना बताए चला गया। शायद वो छत की तरफ गया है। मुझे बहुत डर लग रहा है शिवा। ठीक है, आप चिंता मत करिए। अब और भैया कहाँ हैं? वो कैंप के किसी काम से तिरुपति गए हैं। आओ भाभी। भैया भैया, आओ ना भाभी। भैया नहीं भैया, घबराओ मत, मैं हूं ना, आओ। ए, सुकेश! ए, सुकेश, रुक जाओ! ए, ऐसे अजीब हरकत क्यों कर रहा है तू? हाँ, सुकेश, रुक जा! बेटा, तू बाहर जा। सुकेश को क्या हुआ है? क्या हुआ है? हे, बोलना, वो ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है? टूर्नामेंट की वजह से भाई। कौन सा टूर्नामेंट? टूर्नामेंट चल रहा है भाई। टूर्नामेंट चल रहा है? वो इस फोन की वजह से ऐसा हो गया है शिवा। डर मत सत्या, मैंने तेरी बहन को नहीं मारा है। सच कहूं, ये सब इस स्पाइडर गेम की वजह से हो रहा है। जरा इन दोनों को देखो। इसकी ये हालत इसके भाई ने ही की है। जहां तक मुझे पता है, ये सब पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। कहीं मैं इस सब का पर्दाफाश ना कर दूं। उसने तेरी बहन और मेरे दोस्तों को मारकर मुझे फंसा दिया है यार। मैं तुझसे मदद मांगने के लिए आया हूं। अंदर आ जाओ। दरवाजा बंद मत करो। मुझे भी सावधान रहना होगा। सत्या, तुझे कुछ मिला क्या? देखो, ये डार्क वेब का गेम है। इसे डीकोड करने में मुझे थोड़ा टाइम लग सकता है। थोड़ी देर के लिए मुझे डिस्टर्ब मत करो।
और कितना टाइम लगेगा सत्या? हुआ क्या? तुझे पता है उसके भाई की हालत क्या थी? उसमें कोई टूर्नामेंट चल रहा है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुम्हारे पास एसआई वैष्णवी का नंबर है? हाँ है। उसे कॉल करके यहाँ बुला लो। वो मुझे देखते ही मार डालेगी, तो मैं उसे कॉल क्यों करूं? देखो शिवा, हम इसे रोक नहीं सकते हैं, उन्हें यहाँ बुला लो। मैडम, सर ने कहा है कि आप थोड़ी देर के लिए रुक जाएं। हेलो, कौन है? शिवा। तुम गलती कर रहे हो शिवा। जो जगह बता रहा हूं वहां आ जाइए, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। क्या समझाओगे तुम मुझे? जिस नरसंहार के बारे में कह रही थी वो सच है, मेरे पास उसके बारे में जानकारी है। वो तो होगी ही, तुम्ही ने जो प्लान करा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। बताओ क्यों? क्या तुमने नरसंहार प्लान नहीं करा? क्या मैंने तुम्हें बॉबी को मारते हुए नहीं देखा? यस। समझ नहीं आ रहा मैं आपको कैसे समझाऊं मैडम। मैडम, मैं सपना का भाई सत्या बात कर रहा हूं। शिवा ने मेरी बहन सपना को नहीं मारा है और मैं अपना केस वापस ले रहा हूं मैडम। मैडम, हाल ही में हुई सारी मौतें डेडली इवेंट की ओर इशारा कर रही हैं। उन लोगों ने इसे नाम दिया है टूर्नामेंट। ये सब एक गेम की आड़ में चलाया जा रहा है मैडम। आप यहाँ आइए, मैं आपको सारी चीजें डिटेल से समझाता हूँ। उम्मीद है आप समझ जाएंगी। तुम पर भरोसा नहीं करती हूँ शिवा। मैडम, ये है स्पाइडर गेम। किसी ने इसे बहुत ही समझदारी से बनाया है और वो क्राइम कर रहा है। ये देखने में बिल्कुल नॉर्मल गेम लगता है, पर डार्क वेब पर यह बड़ा ही जानलेवा गेम है। इस गेम में 3 लेवल्स हैं। लेवल 1 बिल्कुल नॉर्मल है, दूसरे गेम्स की तरह, जैसे पबजी, फ्री फायर। एक बार आप लेवल 1 क्रॉस करके लेवल 2 पर पहुंच जाते हैं, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। आपको सारे अपडेट्स मिल जाते हैं। इस गेम के लेवल 1 में और लेवल 2 में देखा जाए तो कोई मैच ही नहीं है। और उसके बाद ये डेडली, ब्रूटल और वायलेंट हो जाता है। असल में लेवल 1 और लेवल 2 का कोई रिलेशन ही नहीं है। लेवल 2 फिनिश करने के बाद जैसे ही लेवल 3 पर जाते हैं, एक और अपडेट आता है। मेरे ख्याल से उसके बाद लाइव किलिंग्स शुरू होती हैं। लाइव किलिंग? यस। शिवा ने जैसा कहा, पिछले 15-20 दिनों में जिन लोगों की मौतें हुई हैं, उनकी उम्र 15 से 35 साल के बीच ही थी। ये सब लेवल 2 में फेल होने वाले लोग थे जो लेवल 3 वालों के हाथों मारे गए। इट्स क्लियर एंड परफेक्ट। हाँ मैडम, ये सच कह रहा है। एक बार उसे देखिए, ये लड़का भी गेमर है। इसका बड़ा भाई लेवल 2 से लेवल 3 पर पहुंच गया है। जो लेवल 3 पर चला जाता है वो लेवल 2 पर फेल होने वालों को मार देता है। रियल लाइफ में वो डेस्परेशन में अपने ही छोटे भाई को मारने वाला था। अब बस करो, मैंने तुम्हें देखा है बॉबी को मारते हुए और कह रहे हो गेमर्स का काम है। मैडम, वो मौतें अलग थी और ये मौतें अलग हैं। ये देखिए, किसी ने उस आदमी को हायर किया था मुझे फंसाने के लिए। हो सकता है मैडम। एक्चुअली बात यह है कि लेवल 4 शुरू होने वाला है। शायद उसने अपना ध्यान शिवा पर मोड़ दिया ताकि आप इन मर्डर्स पर ध्यान न दे पाएं।
हाँ मैडम, ये टूर्नामेंट ही वो नरसंहार है। ए, इस केस से निकलने के लिए तुमने इसे भी अपने साथ मिला लिया। गेम लाइफ के लिंक्स कहानी सुना रहे हो मुझे। को क्या दोनों को अरेस्ट करो। ठीक है मैडम। ये सच है मैडम, ये जो कह रहे हैं वो सच है। मैडम एक बार मेरी बात बस तो करो। सुनिए मैडम। मैडम, प्लीज मैडम, सर मेरी बात सुनिए। मैडम प्लीज मेरी बात सुनिए। मैडम मैडम, डेटा को डीकोड करने से पता चला है कि 2 प्लेयर अभी भी लेवल 3 पर एक्टिव हैं। अभी भी मर्डर होने के चांसेस हैं। मैं डीकोड कर चुका हूं मैडम, उनकी लोकेशन निकाल चुका हूं और आप उन्हें पकड़ सकती हैं मैडम। अगर इसके बाद भी आपको यकीन ना हो तो आप मुझे अरेस्ट कर लेना। ठीक है, चलो ये भी देख लेते हैं। सत्या, हम अभी लोकेशन पर हैं। गेमर वहां पास में ही है मैडम, पर मैं एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकता हूं। को क्या मैडम, बहुत कम लोग हैं। इनके फोन में गेम ऐप है, देखो। ए तुम उधर देखो। ओके सर। तुम मेरे साथ आओ। ए अपना फोन दिखाओ। सर। ए अपना फोन दिखा। अपना फोन दिखा। यहाँ तूने कुछ अजीब होता हुआ देखा क्या? नहीं साहब। चल सो जा। सुनो सत्या, यहाँ पर काफी घर भी हैं। अगर वो घर में हुआ तो हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? मेरे हिसाब से वो गेमर वहीं कहीं है मैडम। खून करने के लिए वो बाहर जरूर आएगा। कौन करेगा, कहाँ करेगा, ये तो मैं नहीं बता सकता। मैडम, गेमर इस वक्त वो गेम में है मैडम। अगर वो गेमर है तो उसके पास फोन क्यों नहीं है? लेवल 2 तक फोन यूज करते हैं, उसके बाद लेवल 3 पर गेमिंग लेंस यूज करते हैं। Hey! मैडम, ये सच में गेमर है क्या? ये तो पागलों की तरह कूद रहा है। नहीं नहीं मैडम, इसमें गेमर की लोकेशन चेंज बता रहा है।
तो बहुत तेज भाग रहा है। ये लेवल 3 के आखिरी 2 प्लेयर्स में से है मैडम। बहुत ही डेस्परेट है मैडम। ये अचानक रुक क्यों गया? पता नहीं मैडम। मैडम, उसका टारगेट वहां पर है। आराम से। शिवा, बच गए। तुम ठीक तो हो ना? आपको जिस नरसंहार का डर था वो सच है मैडम। अरे ये होटल में घुसकर नाश्ता करने वालों को अचानक मारने लगा सर। एक लड़के ने दूसरे मासूम लड़के के सिर पर रॉड से वार कर दिया, वो भी बिना किसी कारण के। दूसरा प्लेयर। हेलो मैडम, दूसरा प्लेयर भी टारगेट के लिए उसी एरिया में आ रहा है मैडम। क्या? दूसरा प्लेयर कहाँ है सत्या? पता नहीं मैडम, मैं उसकी लोकेशन देख नहीं पा रहा हूँ। शिवा, दूसरा प्लेयर भी यही है। मैडम 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 पकड़ो उसे। तुमने फाइल 4 क्यों भेजी? और तुम केके के हॉस्पिटल से कैसे भागे? ए बाबू, इधर देखो बाबू। मैडम, आपके कहने पर मैंने सारे गेमर्स का बैकग्राउंड चेक किया है। कॉमन थिंग ये है कि सारे स्टूडेंट हैं। फिलहाल तो वो सारे के सारे अभी ड्रग के नशे में हैं मैडम, और इन्हें नॉर्मल कंडीशन तक आने में 36 घंटे भी लग सकते हैं।
इन्हें ड्रग एकदम बराबर मात्रा में दिया गया है मैडम। अगर इन्हें थोड़ा ज्यादा दिया होता तो ये कोमा में जा सकते थे। और ऐसा कोई सिर्फ मेडिकल बैकग्राउंड वाला ही कर सकता है। एक जरूरी बात और है मैडम कि इन सभी के फोन में लेवल 4 का गेमिंग मैप तिरुपति में सुबह 9 बजे तक खुलेगा। तिरुपति में? वहां तो ब्रह्मोत्सव होने वाला है मैडम, वहां पर तो बहुत भीड़ होगी। आप मुझे इन्वेस्टिगेशन से नहीं पकड़ पाती मैडम। बॉबी की मौत ही उसका वो जाल था जिसमें मुझे फंसाया गया था। किसने? केके। मैं केके के हॉस्पिटल से भागा नहीं था। मेरा वहां से भागना केके का प्लान था। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, बिलीव मी। ये क्या है केके? तुम्हारे हॉस्पिटल में वो तुम्हारी जिम्मेदारी पर ही था ना? मेरी जिम्मेदारी इसका इलाज करने की थी, नजर रखने की नहीं। संभाजी वुडू की ही तरह केके भी राजा के राज्य से संतुष्ट नहीं था। केके को भी हमारे समाज से बहुत समस्या थी। इस प्रजातंत्र में बिना लड़े हमें कभी न्याय नहीं मिल सकता। सिर्फ अर्जी से काम नहीं चलेगा। जैसा कि विश्वेश सर ने कहा था उस राक्षस के वशीकरण विद्या के बारे में, केके भी लोगों को हिप्नोटाइज करके उन्हें कंट्रोल कर सकता है। शांत, शांत, शांत। सर तो किसी को भी काबू में कर सकते हैं। जैसे संभाजी चालक था और राजा के लोगों में शामिल था, वैसे ही ये केके भी आपकी टीम में शामिल हो गया और अपने प्लान को अंजाम देता रहा। जैसा कि अभी श्रीकर ने कहा, कोई मेडिकल फील्ड वाला ही उस ड्रग का एकदम करेक्ट डोज दे सकता है। एज यू ऑल नो, केके इज अ सर्टिफाइड डॉक्टर। और मेरी बहन की मौत एक्सीडेंट नहीं थी, वो सब केके ने करवाया था मैडम। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, मैंने ये फाइल नंबर 4 आपको नहीं भेजी। वही केके जिसने आपकी टीम को मदद करने को कहा था, उसी ने सपना की मौत के बाद ये फाइल नंबर 4 मुझे फंसाने के लिए भेजी थी। वैसे मैडम, आपके डिपार्टमेंट के सर्जन का क्या हुआ? ट्रांसफर हुए या रिटायर? वो एक्सीडेंट में मारे गए। वो या तो हमारी मदद कर रहा है या पुलिस डिपार्टमेंट को टारगेट कर रहा है। उसकी मोडस ऑपरेंडाई समझने के लिए हमें उसी रास्ते पर चलना पड़ेगा। वैष्णवी, हो सकता है ये किलर का इशारा हो। क्या आप इसके बारे में और कुछ भी जानते हैं? शायद कोई मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट था। केके भी हमारी टीम का हिस्सा है। जैसे संभाजी ने नरसंहार के लिए हाथीगढ़ का इस्तेमाल किया, वैसे ही केके आज नरसंहार के लिए गेमिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। ये रोकना ही होगा। कोकिया, फोर्सेस लेकर तुरंत केके हॉस्पिटल पहुंचो। उसकी जरूरत नहीं है मैडम, केके ऑलरेडी मेरे कब्जे में है। भद्रा ने मुझे बताया कि केके किलर की फैमिली को हॉस्पिटल में पैसे दे रहा था। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, पर मेरा शक शुरू हो चुका था। उसके बाद विश्वेश से बात करने के बाद मुझे यकीन हो गया। मैंने तुरंत भद्रा से कहकर केके को उठवा लिया। कैसे केके? तुमने इतनी बड़ी गेमिंग सोसाइटी अकेले कैसे बनाई? तुम यूं मुंह बंद करके नहीं बैठ सकते। तुम्हारे बोलने का सही टाइम आ गया है। जो खेल मैंने शुरू किया था उसमें तुम खुद आ गए शिवा।
तुमने उस डिलीवरी वाले की फाइल पुलिस को भेजकर मेरे 20 साल पुराने सपने पर रोक लगा दी। उस फाइल वाले का पता लगाते हुए मुझे क्राइम मेथड की डिटेल्स मिली, तुम्हारे ही कमरे में, तुम्हारी ही किताब में। तुम्हें तो आर्मी में जाना था ना, तो मेरी क्यों सुनते? इसलिए पुलिस को उलझाने के लिए मैंने सारा ब्लेम तुम पर लगा दिया। वो तो ठीक है, पर तुम्हारा 20 साल पुराना सपना क्या था? अगर मैं आज पकड़ा नहीं गया होता तो जैसा नरसंहार कल होने वाला है वैसा भारत के हर बड़े शहर में जरूर हो जाता। लेकिन कल का नरसंहार नहीं रुकेगा। असल में कौन हो तुम और ये सब शुरू कब हुआ? मैंने 6 साल मुजाहिदीन की ट्रेनिंग ली है। उन्होंने मुझे मिशन के लिए इंतजार करने को कहा और इस बीच मैंने साइकोलॉजी पढ़ ली। 10 साल निकल गए लेकिन मुझे कोई मिशन नहीं मिला। फिर एक बार मैं एक सेमिनार में गया तो मुझे पता चला कि अब तक हमें मिशन क्यों नहीं मिला। फिर मैंने उसके बारे में पता किया। इंडियन आर्मी बहुत स्ट्रांग हो गई थी। पाकिस्तान टेररिस्ट कहीं से भी घुस नहीं पा रहे थे। वो जहां से भी घुसने की कोशिश करते, इंडियन आर्मी उन्हें पकड़ लेती थी। तो मैंने अपने करियर का इस्तेमाल अंदरूनी आतंक फैलाने के लिए किया। काफी वक्त सोचने के बाद मैंने इस प्रोफेशन को फेमस होने के लिए इस्तेमाल किया। मैंने अखबार में पढ़ा कि एक 14 साल के बच्चे ने पबजी खेलने के लिए 12 साल की लड़की को मार दिया और उसे सजा भी नहीं मिली। मैंने देखा कि ऐसे काफी केसेस हैं जिनमें कातिल को सजा नहीं मिलती। डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे हैं, गेम खेलने की वजह से वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर उन्हें अस्पताल भेज दिया जाता है इलाज करने के लिए, फिर उन्हें छोड़ देते हैं। इससे मुझे ख्याल आया कि ये तरीका तो बहुत अच्छा है, जंग नहीं करनी पड़ेगी और अपना काम भी हो जाएगा। तो इसमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, टेक्नोलॉजी को मिटाने के लिए। इसलिए मैंने गेमिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया अपना मिशन पूरा करने के लिए। मैंने उसके लिए एक मेंटल हॉस्पिटल खोला। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए मैं फ्री में लोगों को क्लास देने लगा और एक एडिक्टिव गेम का डिज़ाइन बनाया जिसे हर लेवल पर अपडेट करते हुए हम लोग उसे लाइव किलिंग तक ले जा सकें। हमने ये सारा काम बहुत आसानी से किया, बस 30 से 40% टेक्नोलॉजिकल नॉलेज के साथ। हमने समाज में इस गेम को चलाया, लोगों को एडिक्टिव बनाया। अपने गेम के लिए कुछ लोग ढूंढे जो करीब 16 घंटे तक रोज ये गेम खेल सकें। लेवल 3 के प्लेयर्स को वर्चुअल रियलिटी इक्विपमेंट दिए। उन्हें जीत की लत लगाने के लिए पहले छोटे टास्क जीतने दिए। फिर हमने सेमिनार्स किए। टारगेट अचीव करने के लिए उनमें नफरत फैलाना शुरू कर दिया। ब्रेन वॉश किया उनका। उन्हें ड्रग्स देना शुरू किया ताकि 4-5 दिन वो हाई रहें। उन्हें गेम के जरिए हिप्नोटाइज किया और अंत में टूर्नामेंट का इनाम रखा 1 करोड़ रुपए। अगर उन्हें इतना पैसा सिर्फ गेम खेलने के लिए मिल रहा है तो वो और क्या मांगेंगे? कल तुम एक नई तरह की हिंसा देखोगी, तैयार रहना। लेवल 4 का गेमिंग मैप तिरुपति में सुबह 9 बजे तक खुलने वाला है। तिरुपति ब्रह्मोत्सव में टेररिस्ट हैं? हाँ, ऐसा ही कुछ। हमें हायर ऑफिसर्स को बताना होगा मैडम। हाँ, बता दो। इससे तुम्हें एक बड़ी फौज मिल जाएगी। लेकिन मेरी फौज को ढूंढोगे कैसे? उनके हाथ में हथियार नहीं है, बॉम्ब नहीं है, न ही वो झुंड में होंगे। सिर्फ एक फोन होगा उनके पास, और फोन तो आजकल हर एक के पास होता है। तो उस एरिया में सारे नेटवर्क्स जैम कर दो। हेलो, हमने गेम में एंटी जैमर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है। बस बहुत हुआ, हमें बताओ कि वो सर्वर्स कहाँ हैं। तू फिर मेरे रास्ते में आ रहा है शिवा। मैडम, जब इसकी बीवी मरी तो अपनी बेटी तक को देखने नहीं आया, ऐसा आदमी है। ये सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है मैडम।
हमारे पास अब सिर्फ दूसरा ऑप्शन बचा है मैडम। मैडम, इस गेम का फायरवॉल क्रैक करने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है मैडम। शुरू करो। ओके मैडम। मैडम, हमें हैदराबाद गेमिंग कंपनी की डिटेल्स चाहिए। श्रीकर, फॉलो अप ओके करो। मैडम। मैडम, वो लोग कह रहे हैं कि नहीं हो पाएगा। उनका ये भी कहना है कि एम्प्लॉयज को घर भी जाना है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवा है, मैं कुरनूल से हूं। प्लीज 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन लीजिए। इस वीडियो में जो महिला है वो ईश्वरी है और उसके 2 बच्चे हैं। उनका बड़ा बेटा सुकेश आज एक स्पाइडर गेम खेलते हुए अपने छोटे भाई की जान लेना चाहता था। यह आपको अजीब लग सकता है, लेकिन यही सच है। मैं उसे रोक पाया क्योंकि मैं वहां था, इसलिए भी रोक पाया क्योंकि वो अकेला था। पर कल सुबह 9 बजे तिरुपति उत्सव में स्पाइडर गेम खेलने वालों के साथ नरसंहार करने का एक तगड़ा प्लान बनाया हुआ है। कल खून की होली होने वाली है। हमारे पास उन्हें रोकने की बिल्कुल भी क्षमता नहीं है। मैं आपको गेम के बारे में सब बताता हूं। अगर आप इस गेम को रात भर में रीडिजाइन कर पाए तो हम ये नरसंहार रोक पाएंगे। और मैं ये पुलिस की परमिशन के साथ कर रहा हूं। हम करेंगे। कुरनूल पुलिस आपकी इस मदद को कभी नहीं भूलेगी। एक रात फैमिली से दूर रहेंगे तो हमारा कुछ नहीं हो जाएगा। चलो गाइस, चलो ठीक है, आ जाओ। चलो। मुझे अभी के अभी सारे गेमिंग कोड्स भेजो। हम तुम्हें गेम कोड मेल कर रहे हैं, गेम कोड तुरंत भेजो। ओके। फायरवॉल क्रैक नहीं हो रहा है। अरे भैया, भैया ये देखो। क्या हुआ? सर, हमारे आईपी एड्रेस ब्लॉक हो रहे हैं सर, मुश्किल है। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। शाबाश फहीम। सर, उन्हें पता चल गया कि हम उनके सर्वर पे काम कर रहे हैं। हम उनके आईपी और फायरवॉल ब्रेक नहीं कर पा रहे मैडम, और इमरजेंसी है इसीलिए हम मास्किंग करने की कोशिश कर रहे हैं मैडम। उससे शायद हम अपना प्लान पूरा कर पाएंगे। ये काम करेगा? होगा मैडम, चांसेस तो हैं। चांसेस नहीं, मुझे क्लियर बताओ। मॉर्निंग तक हो जाएगा मैडम। टूर्नामेंट सुबह 9 बजे शुरू हो जाएगा। हमें अपना प्लान उसके पहले एग्जीक्यूट करना होगा। हो जाएगा? हो जाएगा मैडम। सर, मेरे पास प्लान बी का आइडिया है।
मैडम, गेम इज ऑन। सारे 28 प्लेयर ने गेम अपडेट कर लिया है। टोटल 28 प्लेयर हैं। मैडम 28 प्लेयर हैं? मैडम, एक प्लेयर यहाँ आ गया है। मैडम, वो बस के पास आ तो गया है पर चढ़ नहीं रहा है। सब कुछ ठीक है मैडम, पर वो क्यों नहीं चढ़ रहा है? अगर ये गेमर नहीं चढ़ा तो बाकी गेमर भी बस में नहीं चढ़ेंगे। उसे बस में डालो। मैडम, 22 लोग बस में चढ़ गए, 6 प्लेयर्स बाकी हैं। 9 बजने में सिर्फ 10 मिनट्स बाकी हैं। बाकी के लोग कहाँ हैं? वो लोग आराम से चल रहे हैं मैडम। पता नहीं 9 बजे तक पहुंचेंगे कि नहीं। मैडम, हम अपने लोगों को भेजकर उन्हें घसीट कर यहाँ तक ले आएंगे। वो जगह सेंसिटिव है को क्या? हम उन सबको 10 मिनट में कैसे पकड़ेंगे? सर, प्लान बी एक्टिवेट करिए। प्लान बी एक्टिवेट? मुझे बताए बिना तुमने कौन सा प्लान बनाया? सर क्विक, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। शिवा, क्या प्लान किया है तुमने? क्लियर बताओ। सत्या। मैडम, अगर उन्हें 10 मिनट के अंदर बस में बैठाना है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है। इस गेम में जो स्लो प्लेयर्स हैं उनको टारगेट दिखाना पड़ेगा। वो टारगेट के पीछे भागेंगे तो उनकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। लेकिन उन सारे 6 लोगों के लिए टारगेट अपना शिवा होगा मैडम। शिवा नहीं, ये बहुत ज्यादा रिस्की और खतरनाक है। शिवा, कल हम 4 लोग मिलकर एक आदमी को नहीं बचा पाए। प्लीज हमारी बात मानो। विनोद, मैं इसे अप्रूव नहीं करती। शिवा, मैंने अपने सीनियर्स को ये बता दिया है, समझे? बस भरोसा रखिए। शिवा सुनो। शिवा! मैडम, प्लान बी स्टार्ट कर रहे हैं हम।
श्रीकर, शिवा आया क्या? मैडम अभी तक तो नहीं आया। मैडम शिवा आ गया है। मिशन कंप्लीट हो गया है मैडम। ये क्या गेमर्स पूरे एक जगह हैं? भाई नोटिफिकेशन भेज दिया भाई, कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है भाई। ये क्या गेमर्स पूरे एक साथ मूव हो रहे हैं? भाई के सर भी फोन नहीं उठा रहे हैं अभी। वैष्णवी, ये एक विशियस साइकिल है। ये लोग असल जीवन भूलकर गेम की दुनिया में ही फंस चुके हैं। अब वही उनकी दुनिया बन गई है। गेम्स खेलने से इनके ब्रेन सेल्स पूरी तरह से डैमेज हो गए हैं। वो हमेशा हाइपर अराउजल की स्टेट में रहते हैं और उस वक्त उनका दिमाग बहुत कमज़ोर होता है। कोई भी उन्हें मैनिपुलेट कर सकता है। उन्हें सच्चाई का पता ही नहीं होता। तो गेमिंग दुनिया ही उनके लिए सब कुछ है। ये सब जानते हुए ही केके ने उन्हें मैनिपुलेट किया। इसका कोई इलाज तो होगा ना? हाँ, उम्मीद तो है। एक प्रोसेस है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इसमें उन्हें 1 महीने से ज़्यादा भी लग सकता है असल दुनिया में वापस आने के लिए। ये थेरेपी काम करती है। मैंने अपने करियर में ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं जहाँ ऐसा हुआ है। तुमने बिना आर्मी ज्वाइन किए एक सैनिक का फर्ज निभाया है शिवा। I'll take care. विश्वेश की कहानी में तो नरसंहार था, लेकिन इस कहानी में हमने उसे रोक दिया। आपके ऊपर माँ दुर्गा की कृपा है मैडम। ये सब शिवा की वजह से हो पाया।